तो हाँ जी, आपका नाम दीपक है। आपकी कुंडली बनी है मकर लग्न की, राशि आपकी सिंह है। और आपने जो सवाल मुझे लिख के भेजा, आपने बोला है सभी काम अटक अटक के हो रहे हैं। जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ लॉस हो रहा है। लैंड परचेज़ की थी वो भी केस में अटकी है। बहुत साल से जॉब स्विच करने का ट्राई कर रहा हूँ पर हो नहीं रही। काम काज में दिक्कतें, मतलब आपकी जो दिक्कतें लाइफ में आ रही हैं, आपको आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं, काम काज में दिक्कतें आ रही हैं, नौकरी कारोबार में दिक्कतें आ रही हैं, और भी परेशानियां दिक्कतें आ रही हैं, स्ट्रगल बढ़ रहा है। ये आपका सवाल है, ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं, सवाल आपका ये है। तो देखो जी, अगर सिंपल से आपको पहले मैं बता दूं कि दिक्कतें क्यों आ रही है, उसका बड़ा कारण है राहु ग्रह। क्योंकि आपकी चल रही राहु की बड़ी महादशा 19 में चली है दशा, 37 में ख़त्म होगी। ये राहु कारण है भाई आपकी दिक्कतें जो आ रही हैं, क्योंकि ये नीच का बैठा और राहु आपका मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है। अब आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह पहले आप समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, चौथा, ये पाँचवा ग्रह है, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, ये है नौवां, ये 10वां ग्रह, 11वां, और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी आपकी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा। दूसरा अगर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का, चौथा अगर आपकी माता, मकान, वाहन का है, पाँचवा अगर बच्चों का, छठा अगर शत्रु, रोग, कर्जे का है, सातवां अगर आपकी पत्नी का है, 8वें घर से उम्र देखेंगे, 9वें घर से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज का है, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देख लो। जैसे मान लो आपने अपने बच्चों के बारे में जानना है, तो बच्चों का जो घर है वो है 5वां घर। तो 5वें घर से आपके हम बच्चे देखेंगे, और 5वें घर में नंबर लिखा है 2। 2 है वृष राशि, माल किसका बना, शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए हमें शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी पत्नी के बारे में जानना है, तो पत्नी का घर है 7वां घर। तो 7वें घर से देखेंगे आपकी पत्नी, और 7वें घर में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, इसका मालक है चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ रहा होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी। कुंडली में देखो जी, 9 ग्रह होते हैं। आपके 9 ग्रहों में आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। अब अच्छे ग्रह कौन से हैं, आपका शनि ग्रह मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा, जो कि अपने घर में बैठा है। शुक्र बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है। बुध अच्छा है, अपने घर में बैठा है। ये 3 ग्रह तो हैं बड़े लेवल पे अच्छे। गुरु भी आपको ठीक ठाक फल देगा, सूर्य भी रले मिले फल देगा, चलो ठीक है। लेकिन आपके ग्रह जो खराब है, सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है राहु। क्यों खराब है, नीच का बैठा है। दूसरा आपका केतु खराब है, क्यों, क्योंकि नीच का बैठ है। और यहाँ पे जो मंगल है ये भी खराब है, और चंद्रमा भी खराब है। लेकिन चंद्रमा कुछ अच्छे फल भी देगा आपको। मतलब आपके 4 ग्रह तो खराब है, 4 में से राहु केतु ज़्यादा खराब हैं। बाकी शनि, शुक्र, बुध, ये 5 ग्रह अच्छे हैं। अब आपके जो ग्रह अच्छे हैं वो क्या करेंगे, आपके साथ हमेशा अच्छा करेंगे, वो आपको अच्छे फल देंगे जो अच्छे ग्रह हैं। लेकिन जो ग्रह खराब है वो आपको हमेशा खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है ये कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। मतलब आपके ऊपर इन ग्रहों में से अभी असर देखो जी, आपके ऊपर आज भी सभी 9 ग्रहों का है। मतलब आज का जो समय है, आज जो डेट है, सभी 9 ग्रहों का आज भी आपके ऊपर असर है। लेकिन इन 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा असर आपके ऊपर है राहु ग्रह का। क्यों, क्योंकि राहु की चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब से चली है, ये 2019 में आपके ऊपर चली है, ख़त्म होगी जाके 2037 में। तो इसका मतलब है कि आपके इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर राहु का है, क्योंकि राहु की महादशा है। अब राहु का असर कितना है, ये असर आपके ऊपर है 80%। आपकी अगर 100 में से जो 80% लाइफ है वो अगर देखी जाए, तो आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं अभी, जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, जहाँ तक आप जो सोच भी रहे हैं, सोचने के ऊपर भी आपका इस राहु का असर। मतलब आपके जीवन में अभी भाई जो कुछ हो रहा है, बस सीधी सी बात है, वो कारण है राहु ग्रह। राहु के बस ये चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में। और कुछ असर होता है 20% जिसकी होती है अंतरदशा, ये चली हुई है शनि की।
ये 12 महीना 24 में चली है, पिछले 4-5 महीने हो चुके हैं और 27 में ख़त्म होगी। तो हमने भी क्या देखा कि बड़ा असर आपके ऊपर राहु का है 80% और छोटा असर है शनि का। अब ये दोनों मतलब आपके जीवन में जो चीज़ हो रही है 2 ग्रहों की वजह से खासकर हो रही है। असर फिर दूसरे ग्रहों का भी है, लेकिन ज़्यादा इन 2 ग्रहों का, और दोनों में ज़्यादा राहु का है। अब भाई जो राहु है, अगर ये राहु आपका कुंडली में अच्छा निकला फिर तो आपके जीवन में करेगा अच्छा ही अच्छा, अगर अच्छा है। अगर ख़राब निकला तो ख़राब ही ख़राब करेगा। लेकिन अब राहु आपका ख़राब है, मैंने बता ही दिया है आपको, क्योंकि वो नीच का बैठ है। तो राहु ख़राब है तो क्या करेगा, आपको ख़राब फल देगा, आपको बुरे फल देगा। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से राहु की दशा आपकी चली है 19 से चली है, आप चाहे नोट कर लो, पिछले ये कम से कम 6 साल हो चुके हैं, 5-6 साल हो चुके हैं। तो पिछले 5-6 साल से आपको काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़, स्ट्रगल, हज़ारों दिक्कतें आपको आ रही होंगी पिछले 6 साल से। नोट आप चेक कर लेना। और वो दिक्कतें कौन दे रहा है, ये राहु दे रहा है। और ये दशा भी तो देखो जी काफ़ी लंबी है, 37 में ख़त्म होगी। तो राहु का अगर विस्तार में जाना जाए, राहु जहाँ बैठा है वो है 12वां घर। राहु सवाल आपका देखो जी, सवाल ये है कि राहु क्यों ख़राब है। ये जो ग्रह होते हैं अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में है वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे। लेकिन अगर ये नीच के बैठ चुके हैं अच्छे फल नहीं देते। तो राहु आपके ख़राब होने के मुझे 2 कारण लगे हैं। एक तो राहु जहाँ बैठा वो है 12वां घर, ये घर अच्छा नहीं, 12वां घर खराब घर है भाई। इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ऐसी ख़राब चीज़ें देखते हैं जहाँ ये राहु बैठा है। तो राहु क्यों खराब है, तो 12वें घर में बैठा है खराब घर में, और वहाँ पे जो 9 लिखा है धनु राशि में नीच का बैठा है। और ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का कि नीच का बैठा है। अब सवाल कि राहु क्या खराब फल देगा, मैंने बोला राहु आपको हज़ारों खराब फल देगा। ये नहीं कि आपको 1 खराब फल देगा या 2 खराब फल देगा, नहीं भाई, हज़ारों दिक्कतें देगा। खासकर 12वां घर जो है खर्च का घर है। तो राहु सबसे बड़ी दिक्कत आपके खर्चे बढ़ाएगा, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, फजूल के खर्चे, फजूल का समय का भी खर्च होगा, धन का भी खर्च होगा। 12वां घर नींद का है, नींद में कमी, पैरों में कष्ट, आँखों में कष्ट। 12वां घर हॉस्पिटल का है, आपको बीमार भी कर देगा। 12वां घर विदेश का है, कई बार विदेश जाने की इच्छा होती है, वहाँ पे अगर जाएंगे वहाँ पे भी दिक्कतें आएंगी। और भी 12वां घर दंड का होता है, सरकार से कोई आपको दंड मिल सकता है, कोई गाड़ी का चलान होना, जब बड़ा दंड जैसे कि जेल यात्रा हो जाना, या छोटा दंड जैसे कोई सरकार से कोई दंड, जैसे मैंने बोला गाड़ी का चलान, जब बड़ा दंड भी आपको हो सकता है। इसलिए भाई कोशिश करो ऐसे चक्करों से बचना है, क्योंकि जेल यात्रा भी राहु करा सकता है। राहु और भी हज़ारों दिक्कतें देगा। सपने यहाँ से देखे जाते हैं, सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, सांपों के सपने आते हैं, नींद का अगर नींद में कमी, और इसकी दृष्टियाँ भी हैं। यहाँ से 5वीं दृष्टि डालेगा चौथे घर के ऊपर, शत्रु राशि, चौथे घर को भी खराब कर देगा राहु। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। माता को लेकर दिक्कतें आना कुछ ना कुछ, मकान को लेकर दिक्कतें, वाहन को लेकर दिक्कतें, भूमि जमीन जायदाद इन संबंधी दिक्कतें आना। 7वीं पड़ेगी छठे घर के ऊपर, रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बनाएगा। 9वीं 8वीं का स्ट्रगल बढ़ाएगा। मतलब बहुत सारी दिक्कतें आपकी। अभी आपने जो लिखा भी था, मुझे क्या लिखा था कि कामों में रुकावटें आ रही, भाई राहु कारण है। प्रॉपर्टी ली है जो आपने बोला था वो दिक्कत आ रही, राहु कारण। मतलब जो भी अभी आपकी जो आपने लिख रखा है, जैसे आपने लिख रखे हैं सवाल कि जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ लॉस हो रहा है राहु की वजह से, लैंड परचेज की राहु वजह से, स्विच करने की सोच रहा हूँ, जो भी आपने बोला राहु की वजह से है। अब आपको समझ आ चुकी कि राहु की वजह से आपकी दिक्कतें आ रही हैं। अब सवाल कि राहु को सही कैसे किया जाए, अब मेन सवाल ये है। तो अब राहु के भाई आपको मैं उपाय लिख देता हूँ, वो आपने करने हैं। तो राहु का जो पहला उपाय है, आप राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है राहु स्तोत्र का पाठ पढ़ना है। 2-2 मिनट की ये पाठ है। ये दोनों पाठ कब पढ़ने हैं, सुबह भी पढ़ने हैं, शाम को भी पढ़ा करो। अगर पढ़ने आते हैं पढ़ लिया करो, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय, राहु की वस्तु का दान किया करो। दान इसकी पावर बिल्कुल 1 को -0 कर दे। वैसे आपका ये चलो 1 डिग्री का बैठा है, ये आपके लिए अच्छी बात है। बाल अवस्था में बैठा है, मतलब जो बुरे फल दे रहा है कम दे रहा है, फिर भी इसका दान करो ताकि बिल्कुल शांत हो जाए। अब दान क्या होता है आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूँगा, उसको देख लेना भाई। तो राहु का जो दान है वो किया करो लाइफ टाइम के लिए। चौथा उपाय जो है, राहु जो है कुछ देवी देवताओं के पाठ पूजा से प्रसन्न होता है, जिसमें से एक तो नंबर है शिव जी का, क्योंकि राहु शिव जी का भक्त है। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं राहु अच्छा हो जाएगा, या हनुमान जी की पूजा उपासना कर लो, उससे राहु अच्छा होता है, या दुर्गा जी,
या माता सरस्वती जी। तो ये जो 4 मैंने देवी देवता बोले इनसे राहु अच्छा होता है। आपकी मर्जी, चाहे चारों की पूजा उपासना कर लो, चाहे चारों में कम से कम 1-2 की पूजा उपासना करो जरूर। पूजा उपासना में करना क्या है, जैसे शिव जी की बात करूँ, शिव जी के मंदिर आप जा सकते हैं, शिव जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करो। सबसे बेस्ट है शिव जी का एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो अपना। और ऐसे हनुमान जी के कई पाठ हैं, जैसे हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, अंगारक स्रोत, ऐसे पाठ पढ़ा करो रोजाना। सुबह शाम हनुमान जी के पाठ पढ़ो भाई। सभी पाठ नहीं मैं बोल रहा, कोई ना कोई पाठ, जैसे सुबह हनुमान चालीसा पढ़ लिया, शाम को संकट मोचन पढ़ लो, अगले दिन बजरंग बाण पढ़ लो, कभी अंगारक स्रोत पाठ पढ़ लिया, ऐसे पाठ पढ़ा करो। दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ लो। तो ये राहु के पाया है जो आपने करने हैं। राहु कवच, राहु स्रोत के दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। मैंने सुबह शाम बोला है, अगर दोनों टाइम आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं लगता तो शाम को जरूर पढ़ना आपने इनको या सुनना है। दान तो कंपलसरी है, कोशिश करो रोजाना करने की। और राहु के लिए मैंने बोला शिव जी या हनुमान जी या दुर्गा जी, माता या सरस्वती जी, इनमें से 1-2 की पूजा उपासना जरूर आपने करनी है, चाहे सभी कर लो ज़्यादा अच्छा होगा। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े पहनने बंद कर दो। और जब भी राहु 12वें घर में होता है, ऐसे लोगों को जब भी भोजन करना है रसोई में बैठ के करना चाहिए। तो आपको भी मैं बोलूँगा भाई, जब भी खाना खाओ रसोई में बैठ के खाना आपने खाना है। 3 टाइम में से कम 1-2 टाइम खाना रसोई में बैठ के खाया करो। और उसके अलावा ये जो पाठ पूजा भी, इसमें भाई अंडे खाने अगर खाते हो बंद कर दो, मीट खाना बंद कर दो, शराब पीते हो, नशे करते हो बंद कर दो, गाली गलौज करने से बचना है आपने, बेईमानी करने से बचना है, ईमानदार बनो और गलत कामों से बचो। अब आपके ऊपर हमने देखा कि बड़ी दशा है राहु की, जो कि हमें आपका ये थोड़ा ऐसा नहीं कि थोड़ा सा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है। वैसे राहु की दशा जब आती दिक्कतें पैदा करती है, आपका तो भाई बैठा भी नीच का है। और अभी राहु की जो दशा है इसमें पूरा संभल के रहना, कहीं पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करना, पैसा आपका डूब जाएगा। कोई नया बिजनेस शुरू मत करना अभी। और छोटी दशा जो शनि की चली, ये आपका बहुत अच्छा है। अब इसकी बात करते हैं। 31-12-24 पिछले 4-5 महीने हो चुके हैं दशा चली को, और अभी 27 में ख़त्म हो गया। अभी 25-26 3 साल पूरे चलेगी दशा। और ये इसकी चलो मेहरबानी की वजह से अभी आपका समय फिर भी चलो अच्छा रहेगा ये, क्योंकि इसका भी आपके ऊपर आज शनि का असर है। और शनि आपका है बहुत अच्छा। क्यों अच्छा है? शनि जहाँ बैठा है वो है पहला घर। पहले समझो पहला घर किसका है? पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये सभी चीज़ें इस पहले घर से देखी जाएंगी। और फार्मूला आपको मैंने बोला था घर का मालक देखो, तो पहले घर में क्या लिखा है? 10 लिखा हुआ है। 10 है मकर राशि, मालक शनि देखना पड़ेगा। वह शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। तो शनि क्यों अच्छा है? क्योंकि वो पहला घर जो है शनि का घर है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है और मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो क्या करूँगा? मैं अपने घर का अच्छा करूँगा। अगर अपने घर में बैठा हूँ, मैं अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा, देखभाल करूँगा। ऐसे ही ग्रह होते हैं, अगर अपने घर में बैठे हैं अपने घर का अच्छा करते हैं। तो शनि क्यों अच्छा है? क्योंकि जो पहला घर है वो उसी का घर है। अपने घर में बैठा है, शस्त्र योग बना है, तो पहले घर का शनि कर देगा अच्छा। पहला घर है आपका शरीर, हेल्थ, स्वभाव। शनि आपकी हेल्थ अच्छी रखेगा, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। शनि आपको बुद्धिमान बनाएगा, गुणी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, आपको ईमानदार बनाएगा, और भी हज़ारों अच्छे और पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा। और शनि का एक और घर है, ये 7 वाला घर, दूसरा घर। और दूसरा घर है आपकी कुंडली में धन का घर है। कितना धन जोड़ेंगे, ये दूसरा घर धन जोड़ने का होता है। तो धन जोड़ने के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक शनि। तो शनि तो ये दिखा रहा है कि आप भाई काफ़ी धन जोड़ेंगे भी लाइफ में। अभी खासकर जो शनि की दशा है इसमें धन जोड़ेंगे, धन की कमी आपके पास नहीं रहेगी, काफ़ी आपका बैंक बैलेंस होगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। थोड़ा सा शनि क्रूर है वैसे, क्रोधी बनाता है थोड़ा सा। 3 दृष्टियाँ हैं, तीसरी यहाँ पे पड़ेगी मेहनती सासी, 7वीं पत्नी घर के ऊपर, थोड़ा सा विवाह में देरी कर देगा आपके। और 10वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि, 10वां घर का अच्छा कर देगा, काम काज के लिए अच्छा है। तो शनि आपको बहुत अच्छे फल दे रहा है, बस थोड़ा सा बुरा फल है, पत्नी घर को देख रहा है, विवाह में देरी होना और थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। अब उस वाले की शनि है तो अच्छा, इसका कोई उपाय करना है या नहीं? और एक और बात देखो जी, बड़ा असर आपके ऊपर है राहु का, जो कि हमने देखा अच्छा नहीं लगा। शनि की छोटी दशा है वो अच्छा है, लेकिन उसका असर है आपके ऊपर कम। और एक आपके ऊपर चल रही है डया। कब चली है? अभी चली है, ये 29 मार्च में चली है। 29 मार्च 25, पिछला 1 महीना हुआ है अभी चली को। और ये 2.5 साल की होती है डया। और डया भी आपकी है अष्टम डया, और अष्टम डया को काफ़ी ख़राब माना गया है भाई। जब भी आती है लाइफ में दिक्कतें पैदा करती है। तो अष्टम डया अब किसकी है? ये है शनि की। मतलब आपको मैं शनि का भी 1-2 उपाय बोलूँगा करने के लिए। क्यों बोलूँगा? देखो जी, पहले लिखो शनि का उपाय है क्या। पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, खासकर शनिवार के दिन। दूसरा उपाय है शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ा करो,
या इसको सुना करो। ये 2 उपाय हैं। कब ये क्यों बोले, देखो जी, ये 2 उपाय करने से एक तो आपकी जो शनि की दशा चल रही है अभी जो 3 साल की पड़ी है, ये आपकी दशा और अच्छी जाएगी। दूसरा फ़ायदा जो मैंने बोला है, आपकी चल रही है अष्टम डेया, 2.5 साल की। ये अष्टम डेया को अच्छा नहीं माना गया और ये अष्टम डेया शनि की होती है, तो अगर आप ये शनि के उपाय करेंगे आपको अष्टम डेया का बुरा फल नहीं मिलेगा। और तीसरा फायदा है, शनि जो राहु है, ये शनि मतलब शनि के पाठ पूजा से भी राहु अच्छा होता है, तो आपका काफ़ी हद तक राहु भी अच्छा होगा शनि की पाठ पूजा से। तो ये दोनों उपाय जरूर करो, मंदिर जरूर जाओ शनि के, शनिवार को, और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है आपने। अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी, मैंने बोला था 4-5 ग्रह खराब थे। राहु खराब है, चंद्रमा, मंगल, केतु। अब यहाँ पे मैं केतु की बात करता हूँ। केतु क्यों खराब है? केतु खराब होने का पहला कारण है, ये छठे घर में बैठे है। छठा घर भी देखो, कुंडली जो होती है इसमें छठा, 8वां, 12वां, 3 घर अच्छे घर नहीं होते। तो केतु तो बैठा छठे घर में। छठा घर किसका होता है? छठे घर से रोग देखा जाता है, रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी। तो केतु तो छठे घर में बैठा है, और यहाँ पे जो 3 लिखा है ये नीच का बैठा है। जैसे राहु क्यों खराब था? नीच का है। केतु क्यों खराब है? नीच का। केतु क्या खराब फल देगा? और केतु आपको खराब फल अपनी दशा में देगा। दशा देखनी भाई बहुत ज़रूरी है। जब इसकी दशा आएगी उस समय इसका असर बढ़ेगा। अब इसकी आपको पहले मैं दशा दिखा देता हूँ कब है। देखो, बड़ी दशा केतु की आपकी तो ये आएगी 18, ये लास्ट में है। छोटी दशा अभी देख लेते हैं, ये आपकी अभी आएगी। देखो ये 30 में चलेगी, 2030 से लेकर 31, 1 साल की जो दशा आपकी केतु की चलेगी, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। केतु क्या दिक्कतें देगा? छठा अगर रोग, केतु आपको रोगी बना देगा। छठा अगर शत्रु, शत्रु बढ़ा देगा। छठा अगर कर्जे का, आपको कर्जदार बना देगा। और सभी ग्रहों का असर आज भी है, बस असर जो है दशा में बढ़ जाता है। मतलब आज भी केतु का असर है, लेकिन केतु का असर आपके ऊपर आज इतना है थोड़ा सा। जब इसकी दशा होगी असर इसका 50 गुना बढ़ जाएगा। तो केतु आपको जो बुरे फल देगा, हेल्थ खराब करना, कर्जा बढ़ना, शत्रु बढ़ना। तो केतु का फिलहाल अभी चलो ज़्यादा उपाय नहीं, एक उपाय कर लो, वो है इसका दान कर दिया करो। क्या दान है? रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। ये एक काम कर लो भाई, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। रोजाना कुत्तों को चाहे रोटी या बिस्कुट जो भी है डाल दिया करो, इससे केतु शांत होता है। अब इसी के साथ देखो मंगल बैठा है आपका। भाई मंगल भी 2-3 कारणों से खराब है। अब मंगल क्यों खराब है? तो मंगल जहाँ बैठा है वो छठा घर, मैंने बोला ये घर अच्छा नहीं, छठा घर खराब घर है, शत्रु रोग कर्जे का घर है। और छठे घर में यहाँ पे जो 3 लिखा है ये बुध का घर है, और मंगल बुध को अपना मानता है दुश्मन। और मंगल आपका बैठा भी राहु के नक्षत्र में बैठा है, और साथ में नीच के केतु के साथ बैठा है। 4 कारण बने हैं, एक तो छठा घर और दुश्मन का घर है, राहु का नक्षत्र है, साथ में केतु के बैठा है। मंगल दिक्कतें क्या देगा? मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेके आपको आएंगी दिक्कतें। और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो मंगल का घर है, ये चौथा घर। चौथा घर भाई मंगल का घर है। चौथे घर में क्योंकि देखो नंबर 1 लिखा है, 1 है, मेष राशि, मालक मंगल है। और चौथा घर आपकी कुंडली में बना है, आपकी माता का घर है। ये जो चौथा घर है, माता कैसी होगी? चौथा घर देखेंगे, मकान आपके पास कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर चौथे घर से देखे जाएंगे। और चौथे घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा, और वो खराब घर में बैठा है। मंगल आपको छोटा घर रोग, मतलब माता रोग। मंगल आपकी माता को रोगी बनाएगा भाई, या माता से आपकी बनेगी नहीं। चौथा घर मकान का है, मकान को लेकर दिक्कतें मंगल पैदा कर देगा आपको। चौथा घर वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें। चौथा घर है भूमि, जमीन, जायदाद, तो आपको मंगल की वजह से भूमि, जमीन, जायदाद इनको लेकर कोई दिक्कतें परेशानियाँ आएंगी। और मंगल की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी बहुत सारी। और मंगल 11वें घर का भी मालक है, ये जो 11वां घर है इसका भी घर है, ये भी घर का मालक मंगल है। और 11वां घर लाभ का होता है, आमदनी का होता है। 11वें घर में 8 लिखा है, मालक मंगल। लाभ भंग योग बना है। मंगल ये दिखा रहा है कि आपके काम काज में प्रॉपर लाभ नहीं होगा, आमदनी कम होगी, खर्चे ज़्यादा, और भी। और मंगल की दशा में दिक्कतें जैसे मैंने बोला बढ़ जाएंगी। वैसे मंगल की बड़ी दशा राहु की दशा से पहले आपकी निकल चुकी है। छठे घर में बैठा मंगल एक्सीडेंट भी कराता है, एक्सीडेंट में चोट भी लगती है, कई बार ये ऑपरेशन का योग भी बना देता है। जीवन में 1-2 बार ऑपरेशन भी हो सकता है। तो मंगल के लिए देखो जी, अगर आप मंगल को सही करते हो, आपको माता, मकान, वाहन, नौकर चाकर इनका सुख अच्छा मिलेगा, इनको लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनकम बढ़ेगी, लाभ मिलेंगे, प्रॉफिट होगा, और भी कई फायदे हैं। आप मतलब एक्सीडेंट से बचेंगे, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आप ऑपरेशन से बचेंगे, आप कर्जे से बचेंगे। तो मंगल के लिए आप पहला उपाय है, आप मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो। ये कवच आपकी करेगा रक्षा। दूसरा है, आप मंगल के देवता हैं हनुमान जी, हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो। हनुमान जी देखो जी कैसे देवता हैं, इससे आपके 4 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। हनुमान से मंगल भी अच्छा होगा, क्योंकि मंगल के देवता हनुमान जी है। हनुमान जी से शनि भी अच्छा होता है, ये राहु को भी अच्छा करता है, और भी केतु ग्रह भी अच्छा होता है, कई ग्रह अच्छे होते हैं।
तो आपके देखो जी राहु देखा खराब है, केतु नीच का, मंगल भी, और यहाँ पे चंद्रमा की बात करते हैं अब। ये जो सातवां घर है ये है पत्नी का घर। पत्नी आपकी कैसी होगी, सातवां घर हमें देखना पड़ेगा। और मैंने आपको फार्मूला बोला है घर का मालक देखो, तो सातवें घर में क्या लिखा है, चार, चार कर्क राशि मालक चंद्रमा। तो इस चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। और चंद्रमा कहाँ बैठा है, आठवें घर में। ये आठवां घर भी खराब है, इस घर से आयु, मृत्यु, दल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, ऐसी चीज़ें देखते हैं। वैसे ही घर मित्र के घर में बैठा है लेकिन घर खराब है। तो चंद्रमा आपको दिक्कतें क्या देगा, पत्नी घर का मालक है, विवाह भंग योग बना है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपका जो विवाह है एक तो देरी से होगा, अगर विवाह अगर हो भी गया पत्नी से बनेगी नहीं आपकी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। पत्नी का बीमार होना, या आपकी पत्नी आपके वश में नहीं होगी, या पत्नी आपके कहने में नहीं होगी, तो चंद्रमा आपको पत्नी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत आएगी जो पत्नी को लेकर आएगी इसकी वजह से। और इसकी दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जब भी कभी चंद्रमा की दशा आएगी उसमें आपकी पत्नी वाली दिक्कतें आपको बहुत सारी आएंगी। तो इसके चलो अभी, क्योंकि फिर ज़्यादा देखो जी पाए फिर ज़्यादा हो जाएंगे, इसके पाए रहने दो। लेकिन इसके जो देवता हैं वो है शिव जी। तो अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं तो आपका मैंने बोला था शिव जी जो राहु जो है शिव जी का भक्त है, तो शिव जी से आपका राहु भी अच्छा होगा और शिव जी से आपका चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा। बाकी आपके 10वें घर में शुक्र जो बैठा है ये है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। तो क्यों अच्छा है, पहले देखो शुक्र कहाँ बैठा है, ये 10वां घर है। 10वां घर किसका है, 10वां घर आपके काम काज का घर है। काम काज, नौकरी, कारोबार जो है 10वां घर देखेंगे। 10वां घर पिता का भी है, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है, और मान प्रतिष्ठा। और मैंने बोला है घर का मालक देखना है। 10वें घर में क्या लिखा है, सात, सात तुला राशि, मालक कौन है, शुक्र। और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो शुक्र क्यों अच्छा है, क्योंकि ये 10वां घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है भाई, अपने घर में अपने एक योग बना है, मालव्य योग बना है। तो 10वां घर है काम काज। शुक्र आपको काम काज का सुख अच्छा देगा। पिता का है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और शुक्र के जुड़े कोशिश करो आप शुक्र के जुड़े काम करने की भाई। जो भी इसके जुड़े काम आपको मैं लिख के भेज दूंगा, आप मुझे बोल देना कि शुक्र के काम मुझे भेज दो। इसके थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसके शुक्र के जो काम है, जैसे कि आप फिल्म इंडस्ट्री जो कोई काम कर सकते हैं, जैसे एक्टर हो गया, संगीतकार, गीतकार, चित्रकार, डांस, ब्यूटी पार्लर, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, लेड्स के जुड़े जो काम होते हैं, और भी रेडीमेड सामान हो गया, फर्नीचर का काम हो गया, ज्वेलरी का काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ऐसे काम शुक्र के काम है। ये अच्छा है आपका। और इस 5वें घर का भी मालिक है, संतान के घर का। संतान के लिए 5वां घर, 5वें घर में 2 लिखा है, माल शुक्र, संतान का सुख अच्छा दे देगा आपको। 5वां घर पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि। शुक्र का बला बढ़ा सकते हैं, 6 डिग्री इसकी पावर जितनी बढ़ेगी उसके इसका अच्छा बल बढ़ जाएगा। तो पावर बढ़ाने के लिए इसका सबसे बेस्ट है, आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं। तो रत्न शुक्र का जो है आप राइट हैंड की इस लंबी उंगली में कर लेना धारण। और इसका जो रत्न है, या तो ओपल कर लो, या वाइट टोपाज कर लो, या जरकन कर लो, 3-4 रत्न उनमें में से कोई एक रत्न धारण कर लेना। और इसको लेने के बाद आप चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण कर लेना। और ये मत सोचना कि आज अपने शुक्र का ओपल कर लिया भाई तो सोचे कि भाई मेरा काम धंधा चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखो आज भी अगर आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी ये राहु की वजह से है, क्योंकि बड़ा असर आपके ऊपर राहु का है, सीधी सी बात है। शुक्र तो अच्छा है लेकिन आज उसकी ज़्यादा चलेगी नहीं। आज भी असर है, शुक्र का असर कम है, क्योंकि बड़ा असर आपके ऊपर राहु का ज़्यादा है। और ऐसे ही यहाँ पे 9वें घर में देखो 3 ग्रह बैठे हैं। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। 9वें घर में 6 लिखा है, मालक होना है बुध। और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो आपका बुध भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अपने घर में बैठा है। 9वां घर भाग्य है। बुध तो ये हर क्या परम भाग्य चली होंगे भाई, भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा। और बुध की दशा में भाग्य जरा साथ देगा आपका। बुध आपको धार्मिक बनाएगा, और भी अच्छे फल। अब इसी घर में सूर्य बैठा है, सूर्य बुध के घर में बैठा है, मित्र राशि साथ में बुध के बैठा है, बुध दित्य योग बना है। 8वें घर का उम्र के लिए अच्छा है, और भी अच्छे फल देगा। अब गुरु यहाँ पे बैठा है, वो भी अच्छा है। तीनों मित्र हैं, मेहनत के बल पर भी आप अपना भाग्य दे करेंगे। देखो मेरी आप बात समझ रहे होंगे कि 9 ग्रहों का असर हमेशा रहता है, बस इनमें से असर ज़्यादा हमारे जीवन के ऊपर उस ग्रह का आता है जिसकी हमारे ऊपर दशा चलती है। तो अभी आपकी चल रही है दशा राहु की, और जो भी आपकी दिक्कतें आ रही है बड़ा कारण राहु है। बाकी आपकी अगर पत्नी वाली दिक्कतें आएंगी वो बड़ा कारण है चंद्रमा ग्रह। तो आपको देखो जी समझ आ चुकी होगी। आपने बुध के पाए नहीं करने क्योंकि वो अच्छा है, शुक्र के पाए रहने दो, सूर्य के पाए रहने दो, गुरु के रहने दो, और सबसे ज़रूरी पाए हैं राहु ग्रह के, क्योंकि वो ख़राब है और उसका सही होना आपके लिए है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और राहु के यहाँ पे जो भी 4-5 पाए वो मैंने लिख दिए हैं, और एक आपको मैं वीडियो भेजूँगा कि राहु का दान क्या है, उसको देख लेना। और राहु की दशा आने पर हमें क्या उपाय करने चाहिए उसको भी आप एक बार देख लेना। और बाकी छोटी दशा शनि की है, वो अच्छा है।
फिर भी आपको मैंने शनि के 2 उपाय बोले हैं ताकि ये शनि की दशा और अच्छी जाए और आपकी जो अष्टम दया है चली अभी जो पिछले महीने से चली है वो आपको बुरा फल ना दे। तो एक तो राहु के उपाय हैं, दूसरा शनि के। बाकी आपका जो मंगल है उसके लिए मैंने मंगल कवच का पाठ बोला है, सुबह का टाइम पढ़ना है, ये इसको सुन लिया करो। और हनुमान जी इसके मंगल के देवता हैं, वो हनुमान जी के पाठ पढ़ो। और हनुमान जी से आपका देखो राहु भी अच्छा हो जाएगा, शनि भी, तो हनुमान जी के पाठ जरूर पढ़ा करो सुबह शाम। और केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करो, इसके पाठ अभी रहने दो, सिर्फ इसका दान जो है वो कर दिया करो। और चंद्रमा के लिए शिव जी की पूजा उपासना कर लो, चंद्रमा का एक पाठ है, वैसे चंद्र कवच का पाठ है। अगर आपको पत्नी वाली दिक्कतें आ रही हैं ज़्यादा, फिर ये पाठ भी आप पढ़ सकते हैं सुबह के टाइम, चंद्र कवच का पाठ। तो बाकी राहु के जो पाठ है वो ज़्यादा पढ़ने हैं, सुबह शाम पढ़ने हैं, या सुना करो या पढ़ा करो, दान जरूर करो जितना हो सकता है राहु का। तो बाकी एक बार दोबारा आपका सवाल जो है वो मैं देख लेता हूँ। तो आपने यहाँ पे लिखा है कि सभी काम अटक जा रहे हैं। मैंने बोला ये राहु की वजह से, जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ लॉस हो रहा है, राहु की वजह से है। अपने नाम से देखो जी पैसा इन्वेस्ट मत करना, अपने नाम से पैसा जोड़ना नहीं, अपने नाम से कोई ज़मीन नहीं लेनी। लेंड पर जी बोला ये राहु भी कारण है इसका, लेंड वाला जो दिक्कत आ रही है वो मंगल भी कारण है, क्योंकि चौथा घर होता है भूमि संपत्ति का, ज़मीन जायदाद, उस घर का मालिक मंगल देखो छठे घर में बैठा है, मंगल भी कारण इसका है। और ये आपके विदेश का भी इच्छा पैदा करता है, 12वें घर में जब राहु होता है योग बनाता है विदेश जाने की, वहाँ पे भी दिक्कतें वैसे आपको आएंगी। आपने बोला है जैसे गायत्री मंत्र, ठीक है, अब जो कर रहे हैं करो, बाकी जो मैंने पाठ पूजा बोले वो करो। मतलब आप ये समझ लेना आपकी दिक्कतें आनी है, बड़ा करना है राहु ग्रह। और राहु कैसे सही होगा, यहाँ पे जो उपाय लिखे हैं वो भी करो। और आपको मैंने एक बोला कि राहु की दशा आने पर हमें क्या उपाय करने चाहिए, उस वीडियो को भी आप एक बार देख लेना जो आपको मैं भेज दूँगा। और रसोई में बैठ के खाना खाया करो। और मैंने बोला है अंडे मीट ऐसे इन चीज़ों से बचना है अभी। तो बाकी पूरी कुंडली का निचोड़ ये कि आपकी सबसे बड़ी दिक्कत एक तो आपको विवाह में दिक्कत आएगी, वो कारण चंद्रमा भी है, और शनि भी इस घर को देख रहा है, विवाह में देरी कर देगा आपके। लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा जिससे आपका विवाह होगा वो लड़की कुंडली कैसी है। संतान का सुख वैसे अच्छा है कुंडली में।